हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर से दिन के लिए कि प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें दिखाया। तो प्रियो, हम आज के मनन पर चलते हैं और आज का वचन है मत्ती 5 अध्याय और उसका 23 और 24 पद से हम आज बात करेंगे। वचन में इस तरह से लिखा हुआ है कि इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता इस वचन को समझने के लिए मसीह यीशु की पहचान के द्वारा हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। हालेलुया। वचन में लिखा है इसलिए। किस लिए? अगर इसलिए आया है तो हमें पहले ये देखना है किस लिए, और ये बात हमें जो है ऊपर के पदों में मिलेगी। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लगातार मत्ती 5 अध्याय पर बात करें, और ऊपर के पद यानी 21 और 22 पद में हमने देखा था कि तुम सुन चुके हो हत्या न करना, परंतु मैं कहता हूँ कि भाई पर जो है क्रोध भी नहीं करना। अगर क्रोध करोगे तो कचहरी में दंड के योग्य ठहरोगे, अगर निकम्मा कहोगे तो महासभा में दंड के योग्य ठहरोगे, और मूर्ख कहोगे तो नरक की आग में जाओगे। तो और इसी क्रम में फिर वो आगे कहते हैं 23-24 पद में, तब कहते हैं कि इसलिए यदि तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाने जा रहे हो और वहां तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे प्रति विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी के पास ही छोड़ दो और जाकर सबसे पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर लो, तब लौट कर अपनी भेंट चढ़ाओ। हालेलुया। तो प्रियो, अब बात आ रही है परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ने की, प्रार्थना में आगे बढ़ने की, भक्ति में आगे बढ़ने की। जब हम परमेश्वर की महिमा में, उसके प्रेम और उसकी भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें जो है ठीक करनी है। अब भाई के लिए तो हमारे मन में बहुत सारा विरोध है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, मनमुटाव है, सालों से हम बात नहीं कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उसके प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम जिस भाई को तुमने देखा है उसी से तुम प्रेम नहीं करते हो, तो मुझे तो तुमने देखा भी नहीं है, तुम मुझसे कैसे प्रेम रखोगे? तो कैसे हमें परमेश्वर की सच्ची आराधना और भक्ति में बढ़ना है? हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार ना तो हमें अपने भाई की हत्या करनी है और ना ही उस पर क्रोध करना, यानी क्रोध के विचार भी नहीं लाना है। हो सकता है कि उसने हमारा कुछ नुकसान किया हो, अपमान किया हो, हमारे प्रति कोई बुरी बात सोची हो, बुरा किया हो, हमारे साथ गलत सलूक किया हो, पर हमें उसके प्रति कोई मतभेद नहीं रखना है। एक आत्मिक रीति से चलने पर, एक मसीह होने के नाते, क्योंकि हमारा जो है, हमारा नया जन्म हुआ है और उसी नाते जो है हमें अपने भाई, पड़ोसी, कोई भी, हर एक की बात की जा रही है यहाँ पर कि उसके साथ हमें जो है मतभेद नहीं करना। जब परमेश्वर ने हमें जो है प्रेम सिखाया है, तो हमें अपने बीच से, अपने हृदय से क्या करना है? बुराई की आत्मा को हटाकर जो है प्रेम और क्षमा का आत्मा को जगह देनी है। जब हम अ, विरोध की आत्मा से बुराई की आत्मा को हटाएंगे, तो क्षमा की आत्मा और प्रेम की आत्मा जो है हमारे भीतर काम करेगी, वो हमारे भीतर आएगी। हालेलुया। क्योंकि वचन के अनुसार, वचन कहता है कि वेदी पर आने से पहले यानी परमेश्वर के समीप आने से पहले तुझे याद आए भेंट चढ़ाना नहीं है। अगर याद आ गया कि भाई के मन में विरोध है तो नहीं चढ़ाना है उस भेंट को। पहले क्या करना है? जो कुछ हमारे मन में है या भाई के भी मन में है, उसे जो है ठीक करना है, उसके मन को भी ठीक करना है, उससे सुलह करनी है, उसके साथ जो है मेल करना है, उस विरोध को ठीक करना है। सीधे शब्दों में बात करें, जो यीशु के कहने का मतलब है कि हमें परमेश्वर की आराधना करने से पहले, प्रार्थना करने से पहले, भेंट चढ़ाने से पहले, भाई के खिलाफ हमारे मन में जो गंदे विचार हैं, वो जो विरोध की बातें हैं, वो जो बैर की बातें हैं, वो ऐसे जो विचार आते हैं हमारे मन में, डाहा करते हैं, उन सब को जो है
दूर करते हुए उसके साथ सुलह करनी है, मन को ठीक करना है। अगर हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले जो है हमें क्षमाशील होना होगा, हृदय को शांत करना होगा। अगर अगर हम विरोध ठीक नहीं कर रहे हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा इससे? बहुत सारे लोग जो है अपने मन में विरोध लेकर चलते हैं, परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या है रहस्य। इसका रहस्य प्रभु यीशु ने बताया है। क्यों परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि वेदी पर आने से पहले, भेंट चढ़ाने से पहले अपने भाई के जो तुम्हारे भाई के मन में विरोध है उसे ठीक करो। क्या रहस्य है? क्यों कहा उन्होंने? इसमें प्रियो हमारा ही जो है क्या है, हमारा नुकसान है इसमें, हमारे आत्मिक जीवन का नुकसान है। मरकुस 11:25 और 26 पद में परमेश्वर प्रभु यीशु हमसे बता रहे हैं कि उसका रीज़न क्या है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो। हालेलुया। प्रार्थना, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, वो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं करेगा। मतलब अगर तुम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा? परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। यानी पहले हमें क्षमा देना होगा, क्षमाशील होना होगा, तो भी परमेश्वर हमें क्षमा देंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में प्रार्थना सिखाई, तो उसमें भी यही जिक्र आया है कि जब तुम किसी के अपराध क्षमा करो, तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। दाऊद भी जो है प्रार्थना सुनने का एक रहस्य बताता है, कारण बताता है। और दाऊद कहता है भजन संहिता 66 और उसके 18 पद में दाऊद इस तरह से कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी न सुनता। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी न सुनता। मतलब दाऊद ये कहना चाहता है कि मेरा हृदय क्या है? क्षमाशील है। मेरे हृदय में जो है बैर नहीं है, बुरी कल्पना नहीं है। और उसका हृदय प्रिय सच में प्रेम से भरा हुआ था। उसका हृदय शुद्ध है, खाली है, और इसीलिए उसकी प्रार्थना सुनी गई। हम कैसे जानते हैं? आप जानते हैं कि साउल जो राजा था, वो दाऊद के खिलाफ हमेशा रहा। 13 साल तक उसने उसका पीछा किया, उसे दौड़ाया, और साउल जो है बार-बार उसे मारना चाहता था। लेकिन इसके बावजूद भी दाऊद ने जो है साउल से प्रेम किया। साउल को 2 बार साउल उसके हवाले पड़ा, लेकिन तब भी जो है दाऊद ने जो है साउल को नहीं मारा, उस पर प्रहार नहीं किया, अभद्र शब्द नहीं बोले। जैसे यीशु ने कहा, हे मूर्ख, हे निकम्मा, इस तरह से नहीं कहना। दाऊद ने परमेश्वर के अभिषिक्त को जो है अभद्र बात नहीं बोली। हालेलुया। हम इस बात को सीखते हैं वचन के द्वारा। तो साउल भी तो उसका एक जो गोत्री भाई है ना? सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन दाऊद ने जो है साउल के प्रति कोई बैर नहीं रखा, मनमुटाव नहीं रखा। हालेलुया। यहाँ तक कि जो साउल के मन में दाऊद के प्रति विरोध था, उसे भी दाऊद ने कई बार ठीक करने का प्रयास किया प्रियो। और लास्ट समय तक जो है साउल के मरने तक जो है साउल का हृदय जो है दाऊद के लिए खाली हो चुका था। वो जान चुका था कि मैं बेकार ही इसका पीछा कर रहा हूँ। हालेलुया। तो प्रियो उसने बताया है, इसीलिए परमेश्वर ने मेरी सुनी, क्योंकि मेरे मन में किसी के प्रति कोई विरोध नहीं है, और जिसके मन में था भी उसका भी ये जो है हृदय खाली हो चुका है। हालेलुया। तो प्रियो उसकी आराधना जो है आत्मा और सच्चाई से करना है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 अध्याय में भी हमें ये बताया कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से के मतलब से करने वाले आराधकों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। और ऐसे ही लोग परमेश्वर को चाहिए जिनका हृदय खाली होता है हर एक के प्रति। परमेश्वर खेदित मन को कभी भी तुच्छ नहीं जानता प्रियो। हालेलुया। यदि ऐसी कोई बात है भी, तो क्षमा मांगते हुए परमेश्वर के पास आना है, अपने संबंधों को ठीक करते हुए आना है। हालेलुया। पहला शमूएल 15 और उसके 22 पद में भी शमूएल ने बहुत ही बेहतर बात जो है साउल राजा से कही थी, कि जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न होता है, जितना कि वो अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यहाँ पर आज्ञा की बात करता है, और आज यीशु भी हमें आज्ञा क्या है?
भेंट चढ़ाने से पहले अपने भाई के प्रति जो विरोध है उसके मन में भी उसे ठीक करना है। हालेलुया। होशे नबी भी जो है होशे की पुस्तक में होशे 6:6 में कहते हैं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। स्थिर प्रेम चाहता है परमेश्वर। कैसे? ऐसे नहीं कि आज मेरा झगड़ा हो गया भाई से, पड़ोसी से, बॉस से, किसी से भी आज झगड़ा हो गया तो अब तो मैं उससे बहुत जलन रखता हूँ और उसके लिए मेरे मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, हत्या के विचार आ रहे हैं, मैं तो उसको पीछे से मूर्ख कहता हूँ, निकम्मा कहता हूँ, बेवकूफ़ कहता हूँ। नहीं, परमेश्वर का वचन कहना चाहता है कि स्थिर प्रेम जो कई बार झगड़ा होने के बाद भी प्रेम ही करता है। वचन में लिखा है प्रियो कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाना चाहिए। तो जब सूर्य अस्त होने से पहले क्रोध समाप्त होगा तो वो प्रेम यानी स्थिर प्रेम है। हालेलुया। अब परमेश्वर कहना चाहते हैं कि मैं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, बलिदानों से नहीं, भेंटों से नहीं होता मैं प्रसन्न, अपने आज्ञा मानने से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होते हैं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? उसके वचन की समझ रखना। परमेश्वर का ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? हमें जो है पवित्रता प्राप्त होती है, हम मिलनसार बन जाते हैं, मृत भाव बन जाते हैं, अच्छे शब्दों के कहने वाले बन जाते हैं, मेल मिलाप करने वाले बन जाते हैं, बैरी से भी जो है हम मेल मिलाप कर लेते हैं। वो होता है परमेश्वर का ज्ञान। और मरकुस 12:33 में भी प्रभु यीशु मसीह ने सारे यहूदी फरीसियों और अपने चेलों से ये बात की कि जैसे पहले उन्होंने बोला कि पहली आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करना है, सारे मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण शक्ति से परमेश्वर के साथ प्रेम रखना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। हालेलुया। पड़ोसी कौन? भाई, है ना? जो हमारे बाद कोई भी परिवार शुरू होता है वो हमारा भाई है, पड़ोसी है। तो अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम रखना। हालेलुया। और यही बात जो है होम बलियों से, उनके बलिदानों से भी बढ़कर है। आमीन। हालेलुया। जिससे हम सबकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, हमारी भेंटें परमेश्वर के सामने स्वीकार हों और हमारे जीवन भी परमेश्वर के सामने स्वीकार हों। आमीन। तो परमेश्वर आपको इस वचन के निमित्त ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।